इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं महाराष्ट्र, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुछ कह रहे हैं। क्या कुछ बोल रहे हैं, आइए एक बार सुनवा देते हैं। महाराष्ट्र के अंदर भी महाराष्ट्र के जागरूक लोग, हमें पूर्ण विश्वास है, बहुत बड़े मैंडेट के साथ यहां भी दूसरी बार एनडीए की सरकार बन रही है, बड़े मैंडेट के साथ। क्या किया है? हरियाणा में आम आदमी पार्टी अलग है। नहीं, देखिए, आप आम आदमी की आपने बात की है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस से भी भ्रष्टाचारी ज्यादा पार्टी है और दोनों के दो आपस में मिले हुए हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपको भी मालूम है। आपकी स्क्रीन के ऊपर केजरीवाल ने आकर के एक बात कही कि कांग्रेस इतनी भ्रष्टाचारी पार्टी है, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं। पब्लिक के बीच में बात कही, आपकी स्क्रीन पे बात कही कि कांग्रेस इतनी भ्रष्टाचारी पार्टी है कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं, मैं कभी भी इससे समझौता नहीं करूंगा। ये बात केजरीवाल ने कही। एक मिनट मैं बात कर लूं, पूरी आपकी सुनूंगा। केजरीवाल ने यह भी कहा कि कांग्रेस इतनी बदनाम हो चुकी है, अगर सोनिया गांधी की जांच कराई जाए तिहाड़ जेल में चली जाएगी। ये केजरीवाल के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। परंतु जो एक दूसरे को पानी पी पी करके गाली देते थे, वो आपस में गले मिल गए। किस लिए मिले? इसलिए मिले कि मोदी जी भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं और ये घमंडिया गठबंधन के लोग जो इकट्ठे हुए हैं, इनके चेहरे देखिए सबके, एक भी चेहरा ऐसा नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के एफआईआर दर्ज न हो। सभी के सभी अपने आप को बचाने के लिए एक जगह इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर के इस प्रकार का झूठ का षड्यंत्र खड़ा करने की कोशिश की कि भाई मोदी को बदनाम करने की कोशिश की। परंतु आज देश के लोग भी जान चुके हैं, हमारे हरियाणा के लोगों ने तो नजदीक से देखा है और देख करके इन घमंडिया गठबंधन के लोगों को नकार दिया है। इनका आपके सामने है, साफ कर दिया है। आप कुछ कह रहे थे? आपके ही सवाल का जवाब दिया। नहीं, वोट डिवाइडेशन नहीं है जो आपने कहा। वोट डिवाइडेशन नहीं है। कांग्रेस की गलत नीतियों को लोग जान चुके हैं। कांग्रेस जो झूठ बोलती है उसका नकाब उतर चुका है उनका, लोगों का, कांग्रेस के चेहरे से। क्योंकि कांग्रेस बोलती कुछ है, करती कुछ है। मैंने एक शब्द कहा बीच में कि हमारे पड़ोस में हिमाचल प्रदेश है, क्योंकि बॉर्डर लगता है, लोग इधर उधर जाते हैं, वहां के लोग आपस में बात करते हैं और हिमाचल के लोगों से जब बात होती है और जो इन्होंने वायदे किए थे उन वायदों के ऊपर कांग्रेस नहीं उतरी, तो लोगों ने कहा कि ये तो झूठ बोलने वाले लोग हैं। इस कारण से लोगों ने मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं कि मोदी जी की जो नीति है उनको स्वीकार किया है। एक मिनट आवाज येत नाही, एकच जण। नहीं, देखिए, विषय ये नहीं है बटेंगे कटेंगे, विषय ये नहीं है। विषय ये है, नहीं, विषय ये है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो भूमि है, ये भूमि मैंने कहा है कि शिवाजी की ये पवित्र भूमि है और यही वो लोग हैं, ये वही लोग हैं कि जिन्होंने जेएनयू के अंदर जाकर के राहुल गांधी साहब ने इस देश के टुकड़े होंगे ऐसे लोगों का समर्थन करने का काम राहुल गांधी ने किया
और मैंने कहा है कि धारा 370 को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, कांग्रेस उसको रिवर्ट करने का काम कर रही है। ये बंटेंगे तो कटेंगे, क्योंकि 1947 के अंदर अगर कहीं कोई दिक्कत आई थी तभी पाकिस्तान बना है, तभी बांग्लादेश बना है। तो हमें इस बात को समझना है, हमें सचेत होने की आवश्यकता है। बंटे के कटे की बात नहीं है। यहां पर इस देश के अंदर जो रहता है वो देश को प्यार करता है, परंतु कई लोग तो ऐसे हैं, खा तो यहां रहे हैं, गुण पाकिस्तान के कह रहे हैं। इस बात की भी चिंता करनी चाहिए। आप नागरिक की बात कर रहे हैं, आप युवा की बात कर रहे हैं, कटेंगे तो कटेंगे बोल रहे हैं आप, एक है तो सिर्फ ये बोल रहे हैं, लेकिन किसान के हक की बात नहीं कर रहे। किसान के देखिए, किसान के लिए एक मिनट, किसान के लिए एक मिनट मैं बता देता हूं। किसान के लिए यहां पर किसानों का ऋण माफ हमने अपने मैनिफेस्टो के अंदर कहा है। यहां पर हमने कहा है कि इसके अंतर किसान सम्मान योजना के अंतर्गत पहले 12,000 रुपए किसानों को दिया जाता था, अब उसको बढ़ा करके इस चुनाव के बाद जब सरकार दूसरी बार ये हमारे एनडीए की सरकार बन रही है तो किसानों को 15,000 रुपया साल का वो देने का काम हमारी सरकार करेगी।